अब बेटा तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं डायमेंशनल एनालिसिस। तो सबसे पहले हम लोग ये समझें कि डायमेंशन होता क्या है, डायमेंशन कहते किसको हैं। तो बेटा देखो, डायमेंशन जब हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जब हम यूनिट लिखते हैं और यूनिट फंडामेंटल यूनिट के टर्म में लिखते हैं, तो फंडामेंटल यूनिट पे जो पावर हम रेज करते हैं उसी पावर को हम डायमेंशन कहते हैं। फॉर द एग्जाम्पल, जैसे हमने स्पीड का हमको यूनिट लिखना है तो स्पीड एक्चुअल में होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर आप एमकेएस सिस्टम में इसकी यूनिट लिखोगे तो डिस्टेंस की यूनिट मीटर है और टाइम की यूनिट सेकंड है। तो स्पीड का जो यूनिट हुआ वो मीटर पर सेकंड हो गया। तो मीटर पर सेकंड एक्चुअल में आपने मीटर पे पावर 1 और सेकंड पे पावर -1 आपने रेज किया। कहने का मतलब ये है कि मीटर एक्चुअल में लेंथ है, लेंथ का पावर आपने -1 लिया और टाइम का पावर आपने लेंथ का पावर 1 लिया और टाइम का पावर आपने -1 लिया। तो लेंथ पे 1 पावर और टाइम पे -1 पावर, ये स्पीड का डायमेंशन करता है। डायमेंशन जो है बेटा एक्चुअल में हम इसको डिफाइन करते हैं, ए डायमेंशन इज द पावर व्हिच इज रेज्ड ऑन फंडामेंटल यूनिट्स टू राइट द डिराइव्ड यूनिट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। जब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का जब यूनिट हम फंडामेंटल यूनिट के टर्म में लिखते हैं, तो फंडामेंटल यूनिट पर जो हम पावर रेज करते हैं उसी पावर को हम डायमेंशन कहते हैं। ये बात एकदम क्लियर होना चाहिए। तो स्पीड का डायमेंशन अगर हम कहें तो स्पीड का डायमेंशन क्या है, तो लेंथ टू द पावर +1 एंड टाइम टू द पावर -1, ये हमारा स्पीड का डायमेंशन हुआ। ठीक है, तो डायमेंशन क्लियर हो गया। अब देखो, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन अगर हमें पता करना है तो उसका बेटा या तो फार्मूला पता हो या उसकी यूनिट पता हो। फार्मूला पता है तो हम यूनिट पता कर लेंगे, ठीक है, और अगर यूनिट पता है तो डायमेंशन भी पता चल जाएगा। जैसे मैं बात करूं, प्रेशर की बात करता हूं, प्रेशर। तो प्रेशर बेटा इसका डायमेंशन हमको पता करना है, तो प्रेशर का फार्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। अब फोर्स की यूनिट है न्यूटन और एरिया की यूनिट है मीटर स्क्वायर। तो आप कहोगे कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, लेकिन एक बात ध्यान दो, न्यूटन हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में नहीं है, फंडामेंटल जो है हमारे यूनिट्स के टर्म में नहीं है। तो न्यूटन को आप बेटा एमकेएस में पहले आप कन्वर्ट करिए, तो न्यूटन होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू मीटर टू द पावर -2। अब बेटा ये सारे यूनिट्स हमारे एमकेएस में आ गए, ठीक है। तो एमकेएस में फंडामेंटल यूनिट्स के टर्म में हमने इसको लिख दिया। अब बेटा यहाँ पर किसी भी क्वांटिटी का जब हमको डायमेंशन पता करना है तो उस क्वांटिटी को आप फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म में, या यूं कह लो कि उसके यूनिट को फंडामेंटल यूनिट के टर्म में आप पहले उसको लिखो और उसको सिंप्लीफाई करो। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में न्यूटन को हमने लिखा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर और ये मीटर पर मीटर स्क्वायर है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मीटर टू द पावर 1 है और मीटर टू द पावर -2 है। ये हो जाएगा किलोग्राम मीटर टू द पावर -1 एंड सेकंड टू द पावर -2। तो यहाँ पर प्रेशर की जो यूनिट है फंडामेंटल यूनिट के टर्म में वो किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो यहाँ पर प्रेशर का डायमेंशन अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि मास टू द पावर 1, लेंथ टू द पावर -1 एंड टाइम टू द पावर -2, ये हमारा प्रेशर का डायमेंशन है, ठीक है। इसी तरह से बेटा किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर डायमेंशन लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हो, बता सकते हो। जैसे फोर्स का ही आया तो फोर्स, अगर केवल फोर्स की बात करते तो फोर्स मास इनटू एक्सीलरेशन, ये आपको पता है। तो मास क्या है, ये हमारा किलोग्राम है इसकी यूनिट, और एक्सीलरेशन की यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये एक्चुअली हो गया किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो किलोग्राम टू द पावर, मतलब यहाँ पर किलोग्राम मास की यूनिट है, तो मास टू द पावर 1, लेंथ टू द पावर 1 एंड टाइम टू द पावर -2, ये हमारा फोर्स का डायमेंशन हो गया। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन लिखना बेटा बहुत इजी का वर्क है।
कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस उसका फार्मूला पता हो या उसकी यूनिट पता हो। और यूनिट बेटा हमारे फंडामेंटल यूनिट के टर्म में होने चाहिए, जो हमारे 7+2 हमारे फंडामेंटल जो हमारे यूनिट्स हैं उसके टर्म में होना चाहिए। ठीक है, तो हम उसके डायमेंशन को हम बता सकते हैं। ठीक है, तो ये तो रहा हमारा डायमेंशन। अब हमको समझना है कि डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है। तो बेटा अब हम बात करते हैं डायमेंशनल फार्मूला की। तो डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, जरा इसको समझा जाए। तो देखो, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को बेटा जब उसके सिंबल के फॉर्म में हम लिखते हैं, ठीक है, उसके यूनिट को जब उसके सिंबल के फॉर्म में लिखते हैं या उसके फार्मूले को सिंबल के फॉर्म में लिखते हैं, तो उसी को हम बेटा डायमेंशनल फार्मूला कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल देकर के मैं तुमको समझा रहा हूं। चलो हम बहुत ही सिंपल एग्जांपल हमने स्पीड का ले लिया। तो स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस के लिए एक प्रॉपर मैंने फंडामेंटल जितने भी हमारे क्वांटिटीज हैं उसका एक प्रॉपर सिंबल हम यूज करेंगे। ठीक है, तो जैसे डिस्टेंस आई मीन लेंथ, लेंथ के लिए हमने एल यूज किया और टाइम के लिए हमने टी यूज किया। ठीक है, अब इसको हम लिखेंगे लीनियर फॉर्म में, तो lt टू द पावर -1। तो ये हमारा lt टू द पावर -1 ये हमारा स्पीड का डायमेंशनल फार्मूला हो गया। तो देखो यहाँ पर कुछ ज्यादा नहीं, बस 7+2 जो हमारे फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं उनका एक सिंबल है, और उसी सिंबल के फॉर्म में हमको किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना है। तो जो हम रिप्रेजेंटेशन जो हमारा होगा ये इसी को हम बेटा डायमेंशनल फार्मूला कहेंगे। तो डायमेंशन और डायमेंशनल फार्मूला ये दोनों डिफरेंट थिंग्स हैं, इसको समझो। यहाँ पर डायमेंशन फार्मूला जो हमारा L टू द पावर -1 है स्पीड का, और डायमेंशन क्या है तो लेंथ टू द पावर 1 एंड टाइम टू द पावर -1। ये बेसिक डिफरेंस है, इसको समझो। एक्चुअली होता क्या है ना कि जनरली होता क्या है कि हम डायमेंशन पूछते हैं तो डायमेंशन फार्मूला बच्चे बता देते हैं। तो ठीक है, वो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। सेंस यही होता है कि आप उसको समझ रहे हो। L टू द पावर -1 स्पीड का डायमेंशनल फार्मूला है, न कि डायमेंशन। हाँ, इससे डायमेंशन की इंफॉर्मेशन इसमें है। हम स्पीड के डायमेंशन क्या है उसका इंफॉर्मेशन डायमेंशनल फार्मूला में है, इसलिए इसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये डायमेंशनल फार्मूला हो गया। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जब हम डायमेंशनल फार्मूला लिखते हैं बेटा तो उसको एक ब्रैकेट में रखते हैं। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से क्वांटिटी के लिए कौन कौन से सिंबल यूज होंगे बस उसको समझ लेना है, और वो बिल्कुल इजी है। 7+2 बस आपको लर्न करना है। तो ये हमारे हैं क्वांटिटीज, कौन कौन से, मास है, लेंथ है, टाइम है, टेम्परेचर है, उसके बाद हमारा ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, इलेक्ट्रिक करंट है, और क्वांटिटी ऑफ मैटर है। 1 2 3 4 5 6 7 ये हो गया। और दो और हमारे कौन कौन से हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, वो हमारा है प्लेन एंगल है, और दूसरा हमारा सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल है। बस इतने के सिंबल तुमको जानना है, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं, क्योंकि जितने भी फिजिकल क्वांटिटी होंगे उनके यूनिट को या उस क्वांटिटी को हम इसी 7+2 में हम ब्रेक कर सकते हैं। तो इस डायमेंशनल एनालिसिस में मास के लिए कैपिटल एम, लेंथ के लिए कैपिटल एल, टाइम के लिए कैपिटल टी यूज होता है। ध्यान दो, मास, लेंथ और टाइम के लिए कैपिटल एम, कैपिटल एल और कैपिटल टी यूज होता है। और रेस्ट जो भी हमारी क्वांटिटीज हैं उसका सिंबल बेटा वही है जो उसके फंडामेंटल यूनिट का सिंबल है। ध्यान देना, फंडामेंटल यूनिट का जो सिंबल है वही सिंबल हम डायमेंशनल एनालिसिस में हम एज इट इज यूज कर लेते हैं। तो टेम्परेचर के लिए कैपिटल E, ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए CD, इलेक्ट्रिक करंट के लिए कैपिटल A, क्वांटिटी ऑफ मैटर के लिए मोल MOL, प्लेन एंगल के लिए RAD, रेडियन का ये बेटा सिंबल है, और इसके रेडियन सॉलिड एंगल का जो हमारा यूनिट है SR। तो ये सिंबल हमारे डायमेंशनल एनालिसिस में ये यूज होते हैं।
तो इसमें कोई लर्न करने वाली कोई चीज ही नहीं है, बस मास लेंथ टाइम कैपिटल में है, ठीक है। मास लेंथ और टाइम का फर्स्ट लेटर यूज हुआ है कैपिटल, और रेस्ट जो भी हमारे क्वांटिटीज हैं वो क्वांटिटीज का जो फंडामेंटल यूनिट जो है उसी का सिंबल हम यूज करते हैं डायमेंशनल एनालिसिस में। तो इतनी बात ध्यान रख करके आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला आप लिख सकते हो, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशनल फार्मूला को उस फिजिकल क्वांटिटी से जब हम इक्वेट करते हैं ना, तो उसी को कहते हैं डायमेंशनल इक्वेशन। तो डायमेंशनल फार्मूला के लिए आप एक लाइन में डिफिनीशन आप दे सकते हो, यहां पर सिंबॉलिक एक्सप्रेशन of physical quantity is known as डायमेंशनल फार्मूला। ये आप डिफाइन कर सकते हो सिंपल। एक्चुअल में क्या है, तो सिंबॉलिक एक्सप्रेशन है भाई, ठीक है। उसको लिखने का जो पैटर्न है वो पैटर्न मैंने बताया ही, ठीक है। और उसमें कौन कौन से सिंबल यूज होते हैं, ये सिंबल है, तो ये सिंबल भी बहुत इजी है, कोई कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सिंबॉलिक एक्सप्रेशन जो होता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, उसी को हम डायमेंशनल फार्मूला कहते हैं। और डायमेंशनल फार्मूला को जब उस फिजिकल क्वांटिटी से बेटा जब हम इक्वेट करते हैं ना, ठीक है, तो उसी को हम डायमेंशनल क्या कहते हैं, इक्वेशन, ठीक है। तो यहां पर व्हेन डायमेंशनल फार्मूला ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी is equated by the quantity, it is called डायमेंशनल इक्वेशन। बस ये सिंपल बेटा डायमेंशनल इक्वेशन के लिए आप डिफिनीशन दे सकते हो कि व्हाट इज डायमेंशनल इक्वेशन। तो व्हेन डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वेटेड बाय द क्वांटिटी, इट इज कॉल्ड डायमेंशनल इक्वेशन। जैसे मान लो बेटा ये स्पीड है, तो आपने स्पीड को आप वेलोसिटी, स्पीड को आप v से रिप्रेजेंट करते हो, वेलोसिटी को भी v से रिप्रेजेंट करते हैं, बस वेक्टर हम साइन यूज करते हैं। तो v इज इक्वल टू lt माइनस 1, ये हमारा स्पीड का ये डायमेंशनल इक्वेशन हो गया, ठीक है। इसी तरह से एक्सीलरेशन की बात करें तो एक्सीलरेशन जो है lt माइनस 2, ये हमारा एक्सीलरेशन का डायमेंशनल इक्वेशन हो गया, ठीक है। तो डायमेंशनल इक्वेशन में क्या है कि उस फिजिकल क्वांटिटी को उसके डायमेंशनल फार्मूला से हम इक्वेट करके लिख देते हैं, ठीक है, इक्वेशन बना देते हैं, वो डायमेंशनल इक्वेशन हो गया। तो डायमेंशनल फार्मूला और डायमेंशनल इक्वेशन, ये तीनों बातें एकदम क्लियर हो गई, कहीं कोई डाउट तो नहीं है? बोलो बेटा, कहीं कोई डाउट तो नहीं है? नहीं। हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो बेटा, अब डायमेंशनल फार्मूला लिखने के लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट की नीड नहीं है, ठीक है। कोई फिजिकल क्वांटिटी अगर हमारे क्वेश्चन में है, ठीक है, तो उस फिजिकल क्वांटिटी का अगर यूनिट पता है, ध्यान से समझो मेरी बात, अगर यूनिट पता है तो हम डायमेंशनल फार्मूला हम लिख लें। बस ये ध्यान देना है कि वो यूनिट हमारे फंडामेंटल यूनिट के टर्म में होने चाहिए, और नहीं है तो आप कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है। नहीं जानते हैं तब आप नहीं कर पाओगे। अब जैसे मान लो हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1.0 into 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। चलो ये हमने वाटर की डेंसिटी को मैंने लिखा, ठीक है। अब डेंसिटी का हमको डायमेंशनल फार्मूला लिखना है, ठीक है। तो डेंसिटी का डायमेंशनल फार्मूला लिखना है, तो अगर बेटा यूनिट पता है तो डायमेंशनल फार्मूला पता है, ध्यान दो, यूनिट पता है तो डायमेंशनल फार्मूला पता है, और डायमेंशनल फार्मूला पता है तो यूनिट पता है। दोनों हम पता कर सकते हैं फार्मूले से
हम यूनिट का पता लगा सकते हैं और यूनिट से डायमेंशनल फार्मूले का पता लगा सकते हैं। अब यहाँ पर आप किस पर फोकस करो, इसकी यूनिट पर। यूनिट क्या है तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ डेंसिटी अगर हम बात करें तो किलोग्राम बेटा मास है, मास का यूनिट है, और मीटर हमारी लेंथ की यूनिट है। तो मास को हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं और लेंथ को हम कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करते हैं, और लेंथ का पावर यहाँ पर -3 है, अब मास का पावर 1 है, और पावर 1 बेटा लिखा नहीं जाता, वो ऑलरेडी अंडरस्टूड है। तो यहाँ पर हमारा डायमेंशनल फार्मूला जो डेंसिटी का हो गया वो हमारा जो है ml -3 हो गया। वेरी सिंपल। तो यूनिट चाहे हमारा एसआई सिस्टम का हो, सीजीएस सिस्टम हो, एमकेएस सिस्टम हो, एफपीएस सिस्टम हो, किसी भी सिस्टम में यूनिट होगा, डायमेंशनल फार्मूला अनअफेक्टेड होगा बेटा। डायमेंशनल फार्मूले का यूनिट से कोई लेना देना नहीं है, किस सिस्टम का यूनिट, इससे हमको कोई मतलब नहीं, ठीक है। इसी तरह से अगर मान लो कि डायमेंशनल फार्मूला हमको पता है और यूनिट लिखना है तो भी कोई हमको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कैसे लिख सकते हैं तो भाई m हमारे मास को रिप्रेजेंट कर रहा है, l हमारे लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। सपोज दैट हमको इसकी यूनिट सीजीएस सिस्टम में लिखनी है, ठीक है। तो मास को सीजीएस में हम ग्राम कहेंगे, ग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे, और लेंथ को सेंटीमीटर में रिप्रेजेंट करेंगे, तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये सीजीएस सिस्टम में हमारी डेंसिटी की यूनिट हो गई, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसी तरह से एमएस में लिखना होता तो बेटा मास किलोग्राम में हो जाता और लेंथ हमारा मीटर में हो जाता, तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब ये यूनिट हो जाता हमारा एमकेएस में। तो डायमेंशनल फार्मूले से यूनिट और यूनिट से डायमेंशनल फार्मूला दोनों निकल जाएगा, दोनों एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री है, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। दूसरी बात बेटा एक चीज ध्यान रखना है कि किसी फिजिकल क्वांटिटी का अगर यूनिट है, ठीक है, अगर यूनिट है तो उसका डायमेंशनल फार्मूला होगा। यूनिट है तो डायमेंशनल फार्मूला होगा। लेकिन बेटा एक बात ध्यान दो, सॉरी मैं गलत भूल गया, आई एम सॉरी। डायमेंशनल फार्मूला है तो यूनिट होगा, ठीक है। अगर डायमेंशनल फार्मूला है तो यूनिट ये मस्ट है, यूनिट होगा, ध्यान देना। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर डायमेंशनल फार्मूला एग्जिस्ट कर रहा है, उसका डायमेंशनल फार्मूला है तो यूनिट होगा। लेकिन बेटा अगर यूनिट है तो कोई जरूरी नहीं है कि उसका डायमेंशनल फार्मूला हो, ये जरूरी नहीं है। ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। और यहां पर बस बेटा 2 एग्जाम्पल है पूरे फिजिक्स में, पूरे फिजिक्स में सिर्फ और सिर्फ 2 एग्जाम्पल हैं जिसके यूनिट तो है लेकिन डायमेंशनल फार्मूला नहीं है, और वो एग्जाम्पल है रेडियन और स्टेरेडियन। प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल के यूनिट है बेटा, लेकिन इसका डायमेंशनल फार्मूला नहीं है, ठीक है। रीजन क्या है तो रीजन इसका यही है कि लाइक क्वांटिटी का रेशियो है, लाइक क्वांटिटी का रेशियो है। प्लेन एंगल हमारा क्या होता है, आर्क बाई रेडियस, आर्क भी लेंथ है, रेडियस भी लेंथ है, तो लेंथ अपॉन लेंथ, ठीक है। डायमेंशनल फार्मूला एग्जिस्ट नहीं करेगा, डायमेंशनल फार्मूला नहीं, डायमेंशनल लेस क्वांटिटी है, ठीक है। उसी तरह से बेटा स्टेरेडियन हमारा सॉलिड एंगल का यूनिट है, ठीक है। तो ये बेटा एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहाँ भी बेटा ये यूनिट तो है स्टेरेडियन, ठीक है, लेकिन इसका डायमेंशनल फार्मूला नहीं होगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझ लेना। डायमेंशनल फार्मूला है तो यूनिट होगा, जरूर होगा, लेकिन यूनिट है तो डायमेंशनल फार्मूला होगा ये जरूरी नहीं है। और इसके सिर्फ और सिर्फ 2 ही एग्जाम्पल हैं, रेडियन और स्टेरेडियन, ठीक है। तो ये रहा हमारा डायमेंशनल फार्मूला हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, यूनिट और डायमेंशनल फार्मूला का क्या रिलेशनशिप। अब बेटा ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है, जितने भी हमारे फिजिकल क्वांटिटीज हैं उसकी 4 कैटेगरीज हैं। 4 कैटेगरीज में हम उसको
डिवाइड करते हैं, और वो कैटेगरीज मैं थोड़ा सा समझा दूं। तो क्लासिफिकेशन इसका, क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। बेटा डायमेंशनल एनालिसिस के ग्राउंड पे हम सारे फिजिकल क्वांटिटी को 4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। तो कौन कौन सी है? तो ये बेटा डायमेंशनल वेरिएबल, सेकेंड डायमेंशन लेस वेरिएबल। वेरिएबल में 2 कैटेगरी हो गई, डायमेंशनल और डायमेंशनलेस। इसी तरह से डायमेंशनल कांस्टेंट, और 4th कैटेगरी है डायमेंशन लेस कांस्टेंट। ठीक है, तो ये 4 कैटेगरीज में हम सारे फिजिकल क्वांटिटी, देखो फिजिकल क्वांटिटीज में वेरिएबल और कांस्टेंट वो होते हैं। ठीक है, तो जो वेरिएबल है उसमें डायमेंशनल वेरिएबल भी हो सकता है, माने ऐसे वेरिएबल्स जिनके एक प्रॉपर डायमेंशन है उसको हम डायमेंशनल वेरिएबल कहेंगे। जिस वेरिएबल का डायमेंशन नहीं है उसको हम डायमेंशन लेस वेरिएबल कहेंगे। सिमिलरली बेटा जैसे ये हमारा कांस्टेंट में जिसका डायमेंशन होगा वो डायमेंशनल कांस्टेंट होगा, और जिसका डायमेंशन नहीं होगा वो डायमेंशन लेस कांस्टेंट होगा। अब इसका एग्जांपल मैं तुमको दिखा रहा हूं। ठीक है, जैसे वेरिएबल डायमेंशनल वेरिएबल, तो डायमेंशनल वेरिएबल में बेटा अभी कई एग्जांपल हमारे सामने आया है। स्पीड की बात करें, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की बात करें, फोर्स की बात करें, प्रेशर की बात करें, ये सब हमारे जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज हम देख रहे हैं ये वेरिएबल तो है। ठीक है, और ऐसे वेरिएबल्स हैं जिनके एक प्रॉपर डायमेंशन है। ठीक है, स्पीड, डिस्टेंस, फोर्स, प्रेशर, वर्क, पावर, एनर्जी, है ना, इलेक्ट्रिक करंट, चार्ज, ये सब जितने भी फिजिकल क्वांटिटी है उनका एक डायमेंशनल फार्मूला है, आई मीन डायमेंशन है। ठीक है, कौन सा ऐसे वेरिएबल होंगे बेटा जिसका डायमेंशन नहीं होगा? तो इसका बिल्कुल सेंस क्लियर है, ऐसे वेरिएबल्स जो 2 लाइक क्वांटिटीज का बेटा रेशियो, ठीक है ना, लाइक क्वांटिटी का रेशियो। तो अभी जो तुम्हारा स्टैंडर्ड है उस स्टैंडर्ड्स के ग्राउंड पे अगर हम बात करें तो जो फिजिकल क्वांटिटी आप जानते हो उसके बारे में बात करूं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तुम जानते हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है? जिसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास की बात अगर करते हो तो आप कहते हो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये है c by v, c वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। तो ये दोनों लाइट के स्पीड का बेटा ये रेशियो है, दोनों लाइट क्वांटिटीज हैं, दोनों स्पीड है। तो यहाँ पर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टू लाइट क्वांटिटीज का रेशियो है। तो इसका कोई यूनिट नहीं है और इसका कोई डायमेंशन भी नहीं है, लेकिन ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है। डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स के हमारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट डिफरेंट होंगे। सेम मटेरियल का सराउंडिंग अगर हम चेंज कर देंगे तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाएगा। बात समझ रहे हो? ग्लास एयर में है तो उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो भी है, वही ग्लास अगर हम वाटर में अगर रखते हैं तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो वही ग्लास किसी अदर ट्रांसपेरेंट लिक्विड में रखते हैं या मीडियम में रखते हैं, अगेन उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाएगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग पर भी डिपेंड है, नेचर ऑफ द मटेरियल पर भी डिपेंड है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेरिएबल तो है, ठीक है ना, लेकिन बेटा ये इसका कोई डायमेंशन नहीं है, कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं होगा क्योंकि लाइट क्वांटिटी का रेशियो है। तो इसमें आपका जो पता है तुमको वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और क्या पता है? स्ट्रेन पता होगा। स्ट्रेन, स्ट्रेन क्या होता है? फ्रैक्शनल चेंज इन डायमेंशन, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन एरिया अपॉन ओरिजिनल एरिया, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। ठीक है, तो जो फ्रैक्शनल चेंज इन डायमेंशन होता है उसी को हम स्ट्रेन कहते हैं। उसका भी कोई डायमेंशन नहीं होगा, वेरिएबल तो है बट डायमेंशन नहीं होगा। तो ये डायमेंशन लेस वेरिएबल की कैटेगरी में आ गए। तो स्ट्रेन आ गया,
और भी बहुत सारे हैं, ठीक है, लेकिन चलिए एग्जाम्पल के लिए दो काफी है। अब डायमेंशनल कांस्टेंट, बेटा बहुत सारे हमारे कांस्टेंट हैं, ठीक है, उसका डायमेंशन है, बहुत सारे कांस्टेंट है उसका डायमेंशन नहीं है। जैसे जो कुछ पढ़े हो उस पर मैं बात करूं, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स तुम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 upon r square, where m1 and 2 are the mass of two bodies, r is the separation between them, and G कैपिटल G इसको आप कहते हो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट है बेटा, ध्यान दो। इनवर्स में कहीं भी इसकी वैल्यू यही रहती है, जो है 6.67 into 10 to the power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, इसकी वैल्यू फिक्स है, ठीक है। और ये जी जो है, ये जो हमारा जी है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट तो है लेकिन इसका डायमेंशन है। अब इसका डायमेंशन अगर निकालना होगा तो कैसे निकालोगे भाई, सिंपल सी बात है, तो कैपिटल G इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2। तो डायमेंशनल फार्मूला है ऑफ फोर्स इंटू डायमेंशनल फार्मूला है ऑफ डिस्टेंस, रेडियस एंड रेडियस का सेपरेशन उसका स्क्वायर, डायमेंशनल फार्मूला है ऑफ मास इंटू डायमेंशनल फार्मूला है ऑफ मास। आप निकाल लो, बहुत सिंपल है। तो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला mft माइनस q, सेपरेशन लेंथ है l इसका स्क्वायर अपॉन मास कैपिटल M, अगेन मास कैपिटल M। अब इसको आप सिंपलीफाई कर लो तो भाई देखो एक मास से एक मास तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा m टू द पावर -1। लेंथ l के लिए देखो l का पावर 1 है, l का पावर 2 है, ये होगा l का पावर 3 और टाइम का पावर -2, और कहीं टाइम है नहीं तो t का पावर -2। तो ये बेटा हमारा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला हो गया, ठीक है। तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ठीक है। और उसी तरह से कूलम्ब फोर्स में बेटा F इज इक्वल टू सम कांस्टेंट k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, इसका भी डायमेंशन है, इसका भी डायमेंशन है। सेम उसी पैटर्न पे हम इसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे कांस्टेंट तुमको मिलेंगे जिसका डायमेंशन होगा, ठीक है। अभी बस इंट्रोड्यूस हो, बुक में और भी बहुत सारे एग्जांपल मिलेंगे, बस समझना है कि ये है क्या। और डायमेंशन लेस कांस्टेंट, तो बेटा बहुत सारे कांस्टेंट है जिसका कोई डायमेंशन नहीं होता, वो कांस्टेंट है। जैसे पाई की मैं बात करूं, पाई कांस्टेंट है ना, ऑल रियल नंबर्स कांस्टेंट है, 2 की वैल्यू कहीं भी 2 ही होगी लेकिन इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से बेटा e एक्सपोनेंशियल ये हमारा कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू फिक्स है, ठीक है। तो इस तरह से बेटा हमारे नंबर्स की बात करें तो ये सब हमारे कांस्टेंट ऐसे हैं जिसका कोई भी डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस हमारे 4 कैटेगरीज हैं, और ये 4 कैटेगरीज कौन कौन सी हैं ये बात समझ लो बेटा, ठीक है। आज इतना ही रहने देते हैं बेटा, और